हाँ, क्या थ्योरम है? अगला जो अपना प्रैक्टिस सेट है 1.4, उसका थ्योरम, थ्योरम ऑफ क्या है रे? एरियाज ऑफ क्या है रे? सिमिलर ट्रायंगल। समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचे प्रमेय। समरूप समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर का करते ही असं? समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे क्या है रे? प्रमेय। ठीक है, अभी जो पूरा प्रैक्टिस सेट है अपना अगला वाला, वो ये थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। पहली बात देखो पूरा टॉपिक कैसा जाता है। जो 1.1 है ना, 1.1, वो आपको पता है क्या? 3 रूल प्लस 1 फॉर्मूला, इसके ऊपर डिपेंड है। समझा कि नहीं? प्रैक्टिस सेट 1.1, 3 रूल आणि एक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला कौन सा? दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वो फॉर्मूला। उसके बाद में जो 1.2 है ना, 1.2 5 थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। 5 थ्योरम, उसमें कौन सा थ्योरम है? पहला तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसके बाद में कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसके बाद में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और 3 लाइन पैरेलल्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। ऐसे कितने नियम है टोटल वहां पे? 5। 5 नियमों के ऊपर प्रैक्टिस सेट 1.2 है। देन 1.3 जो है, 1.3, वो खाली टेस्ट के ऊपर है, ऑन टेस्ट, जिसमें तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें यही टेस्ट यूज होता है। कौन सा? एंगल सबसे ज्यादा यही यूज होता है। एकाध सम में यही यूज होता है, साइड साइड साइड, और एकाध सम में आप देखेंगे तो साइड एंगल साइड, और कभी कभी आपको अप्लाई कर सकता है एंगल साइड एंगल, कोई भी सम में नहीं है लेकिन। और फिर तुम्हारा आ जाता है कौन सा? 1.4, इसका एक ही थ्योरम है। पूरे प्रैक्टिस सेट में कितना थ्योरम है? एक। तो कोई बाद में पूछेगा, क्योंकि बाद में मैं आप लोगों को टॉपिक के एंडिंग में सारे थ्योरम समझाऊंगा। ये पूरे टॉपिक का एक थ्योरम भी बोर्ड में आता है, एक थ्योरम। तो आपको पूछूंगा दादा ये टॉपिक में कितने थ्योरम है, तो आपको मालूम पड़ेंगे तुरंत। इधर 5, इधर 1, तो टोटल कितने थ्योरम है? 6 थ्योरम। 6 में से और जो 3 लाइन पैरेलल एंड देयर ट्रांसवर्सल है, वो एक्सप्लेन करने को नहीं आता, टेक्स्ट बुक में भी दिया नहीं है एक्सप्लेन करके। तो ये 5 में से 1 माइनस करो एक्सप्लेनेशन में, तो बचेंगे 4 ही। वो 4 थ्योरम और इधर का 1, ऐसे टोटल 5 थ्योरम आपको बोर्ड में है ये टॉपिक का, जिसमें से आपको कोई भी एक थ्योरम बोर्ड में आएगा ये टॉपिक से। समझा कि नहीं वार्ता? यस। तो जैसा मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम सेट खत्म हो जाएगा, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल थ्योरम्स एज वेल। कुछ बच्चे उसको समझते, कुछ बच्चे याद करते, क्योंकि उनको पता है ये कंपलसरी 5 में से 1 आने वाली। सही है वार्ता? यस। तो दादा अभी ये थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होता है ये मालूम पड़ा? बोलो, अगर आपको ये थ्योरम्स पता नहीं है, रूल्स पता नहीं है, तो ये टॉपिक आ जाएगा कि आपको नहीं। 1.1 करने से पहले वो 3 रूल बाहर कर और वो फॉर्मूला याद कर। 1.2 समझने से पहले वो 5 थ्योरम कौन से कहां पे अप्लाई होते ये पहला समझ के लिए। कोई लाइन किसी एंगल का बाइसेक्टर है ऐसा साबित करना रहेगा, तो कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ये थ्योरम अप्लाई होता है। कोई लाइन कोई एंगल का बाइसेक्टर है ऐसा पहले से दिया रहेगा, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई होता है। बराबर कि 2 लाइन पैरेलल है ऐसा साबित करना रहेगा, तो कॉन्वर्स ऑफ एंगल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई होता है। और 2 लाइन पैरेलल है ऐसा अपने को क्या करना है? साबित करना है। बराबर, तो ये बोला मैंने कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी।
और पहले से दिया रहेगा तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगता है, और 3 लाइन पैरेलल दिया रहेगा तो पैरेलल एंड देयर ट्रांसवर्स। ये तो मालूम पड़ा आपको, अभी खत्म किए। और ये थ्योरम अभी मैं बता रहा हूं कब अप्लाई होता है। पहली बात ये थ्योरम कब अप्लाई होता है, क्या है थ्योरम का नाम एवरीवन, क्या नाम है थ्योरम का एवरीवन, क्या नाम है? यस, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये थ्योरम कब अप्लाई होता है? तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है उसने जिसका नाम है एबीसी, ए बी सी। यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर बोला है, ये वाला और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट बोला है। यहाँ पे डी है क्या? यस। और एक डायग्राम बोला है, बोलो क्या नाम दिया है इसका? पी क्यू आर, और यहाँ पे एस। सबसे पहली बात, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल मतलब क्या? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ऐसा सम में ऑलरेडी गिवन में दिया जाएगा। तो यहाँ पे गिवन में क्या दिया जाएगा? ट्राइंगल एबीसी, ये सिमिलर है। कौन से ट्राइंगल को? रे ट्राइंगल पीक्यूआर को। सिमिलर, सिमिलर का साइन समझता है क्या? ये सिमिलर है, इसको बोलते हैं सिमिलर। ये आपको पहले से क्या किया जाएगा? गिवन। जो जो सम में तुमको बोलेंगे ना, क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, आपको पता है कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है? ये वाला। क्या बताया जाएगा? ये दोनों ट्राइंगल कैसे, तभी अप्लाई होगा। तो अभी मेरे को बताओ, अभी मैंने क्या बोला? एबीसी और पीक्यूआर दोनों कैसे? तो ये थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। दादा ये थ्योरम का रूल क्या है? तो यहाँ पे ये रूल क्या है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो, ये क्यों लिखा? क्योंकि मैं किसका रेशो की बात कर रहा हूं? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम रहे? इनके एरिया का रेशो, इनके एरिया का रेशो किसके इतना होता है? तो इनके एरिया का रेशो उनके साइड के स्क्वायर के इतना होता है। किसके इतना होता है? मैंने बोला उनके साइड के स्क्वायर के इतना। तो मेरे को बताओ, इसका ये साइड आप नाम से भी कर सकते हो, नाम से भी, जैसा मैंने इसके पहले टॉपिक में सिखाया है। नाम से कैसा? इसके पहले दो नाम बोलो, क्या नाम है? ए बी। इसके पहले दो नाम क्या है? पी क्यू। इनका क्या करने का? स्क्वायर इक्वल्स टू, ये पहला साइड का जोड़ी हो गया। बोलो दूसरे साइड का जोड़ी बताओ, इधर बीसी स्क्वायर, इधर का बताओ क्यू आर स्क्वायर। अगला जोड़ी एवरीवन, अरे क्या नाम है? एसी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। बोलो बोलो, ये थ्योरम कब अप्लाई होगा? जब दोनों ट्रायंगल कैसे रहेंगे तो ये अप्लाई होगा। अगर सिमिलर नहीं है तो ये थ्योरम लगेगा क्या? तो अभी मैंने क्यों अप्लाई किया? क्योंकि ये दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर। तो कैसे मालूम पड़ा तेरे को सिमिलर है? बाय एंगल 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 टेस्ट। समझाता हूं, ये देख, ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं सेम? दोनों का मार्किंग देखना, मार्किंग है कि नहीं सेम? फिर ये वाला और ये वाला भी सेम है कि नहीं? राइट एंगल। और ये वाला भी कैसा है? सेम है। मतलब ये दो ट्रायंगल कैसे एक दूसरे को सिमिलर? कौन से टेस्ट से? एंगल 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 टेस्ट। अगर ये सिमिलर है मतलब उनके एरिया का रेशो किसके इतना है? उनके साइड के स्क्वायर के इतना, जो आपने डार्क ब्लॅक लेटर्स में लिखा लाईल, बरोबर की नाही? समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत बाजूंच्या वर्गाच्या प्रमाणात असते, बरोबर की नाही? गुणोत्तर एवढे असते किंवा प्रमाणात असते। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो उनके साइड के स्क्वायर के इतना होता है। ठीक है, चलो ये नोट करा दो उसके नीचे।
सबको मैंने बताया ये थ्योरम अप्लाई कब होता है, कब अप्लाई होता है रे, जब दोनों ट्रायंगल कैसे रहते हैं, सिमिलर. जेव्हा दोन त्रिकोण समरूप असतात तेव्हा आणि तेव्हाच ही थेरम अप्लाय होते. चलो फिनिश. खुद से थ्योरम अप्लाई करने को मालूम पड़ेगा ना, क्या थ्योरम है, अगर दो ट्रायंगल कैसे, तो उनके एरिया का रेशो कितना होता है, उनके साइड के स्क्वायर के इतना, कितना होता है उनके साइड के स्क्वायर के इतना. चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है क्या. द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. बोलो उन्होंने क्या बोला है, ट्रायंगल कैसे, सिमिलर. सिमिलर मतलब क्या, मान लो ट्रायंगल 1 क्या है, सिमिलर किसको, ट्रायंगल 2 को. ऐसा मैं बोल रहा हूं कि गिवन में दिया है, गिवन गिवन में, बराबर कि नहीं, लिखते जाओ, बाद में लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं अपने पास. तो ऐसा मान लो कि ट्रायंगल 1, यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दिया था क्या, नहीं, इसके लिए मैंने क्या नाम वापरा, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, दोनों कैसे, सिमिलर है. और उनके साइड का रेशो देख दिया है 3:5. साइड का रेशो मतलब क्या, साइड 1 इज टू साइड 2 इक्वल्स टू 3:5. साइड 1 इज टू साइड 2 इक्वल्स टू 3:5. अपने को क्या ढूंढना है, देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरिया. तो अपने को क्या फाइंड करना है, ऐसा फाइंड, बोलो क्या फाइंड करना है, रेशो ऑफ देयर एरिया. रेशो ऑफ देयर एरिया मतलब क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ये फाइंड करना है. ठीक है, बोलो डायरेक्ट सॉल्व होगा इजीली. पहला मेरे को बताओ, पहला ये लिखेंगे और थ्योरम अप्लाई करेंगे. क्या लिखेंगे, पहला ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 2, इसका रीजन आएगा गिवन, देयरफॉर बाय, क्या है थ्योरम का नाम, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ कौन से ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल. मराठीवाली पोरं त्या थेरमचं नाव लिहणार आणि प्रमेयानुसार असा शब्द जोडणार पुढे. काय रे थेरम, समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांच्या प्रमेयानुसार, असं. समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांच्या, लक्षात ठेव प्रत्येक वेळेस लिहायची ही लाइन. कोई बताएगा मेरे को ये थ्योरम में क्यों अप्लाई किया, क्योंकि ये दो ट्रायंगल कैसे, नहीं तो अप्लाई करता क्या है, नहीं. फिर क्या फॉर्मूला है, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल्स टू, बोलो क्या फॉर्मूला आता है रे, साइड का क्या, स्क्वायर, दैट इज साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर. चलो सारे बच्चे बताएंगे साइड 1 का वैल्यू क्या है, साइड 1 का वैल्यू कितना है 3, चलो 3 का स्क्वायर एंड साइड 2 का वैल्यू 5 का स्क्वायर. बोलो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25. ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, दोनों एक के ही टेबल में आने चाहिए, एक के ही. मतलब 9 किसके टेबल में आता है 3, लेकिन 25 आता है क्या, तो आंसर इधर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बराबर की नहीं. यहाँ पे नीचे लिखेंगे क्या आंसर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2
इक्वल्स टू 9 अपॉन कितना रे 25। ये सारे सम 2-2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 तक। चलो डन एवरीवन। मालूम पड़ा ये क्या ज्यादा हार्ड था गए। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। देख शुरू में ही दिया है, यहां से तुरंत क्लिक होता है कौन सा थ्योरम लगेगा। क्या लिख के दिया है शुरू में? ट्राइंगल एबीसी दिया है। ट्राइंगल एबीसी क्या है? सिमिलर है। कौन से ट्राइंगल को? पीक्यूआर को। ऑलरेडी गिवन में दिया है। उसके नीचे वाले लाइन में लिख दो क्या? AB इज टू PQ। ये क्या है? उनके साइड्स। AB इज टू PQ कितना है? 2:3। और दोनों के सामने ऐसा लिख दो गिवन। ठीक है। AB इज टू PQ 2:3 मतलब मैं ऐसा पूछूंगा AB कितना है तो आप कितना बताओगे? 2। और PQ कितना है? 3। ये बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है ना, एक्टिविटी वाला फिलअप करना है खाली। चलो फिर लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम? PQR। ये मैं लिख रहा हूं कि दिया है ऑलरेडी? यस। यहाँ पे दिया है AB का स्क्वायर। तो तमाम बच्चे बताओ अगले बॉक्स में क्या आएगा? शाबाश। AB का स्क्वायर मतलब किसका? PQ का स्क्वायर। उसको बॉक्स हटा दो। बोलो AB का वैल्यू उसने लिख के दिया है 2 का स्क्वायर। PQ का वैल्यू लिख के दिया है 3 का स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर करने नहीं आते क्या? आते ना? बोलो 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4। और 3 का स्क्वायर खत्म हो। एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है ना ये। डन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसने कैसा दिया देख, वापस वही चीज लिख के दिया है। ट्रायंगल एबीसी क्या है? सिमिलर है। कौन सा ट्रायंगल के साथ रहे? बोलो PQR। ये मैं बोल रहा हूं कि गिवन में दिया है। गिवन में। आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू भी दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया है? एबीसी 80। और क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? PQR कितना दिया है? 125। फिर आगे बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू ऊपर 80 दिया है, नीचे 125। फिर आगे इंपॉर्टेंट कसौटी है। आगे उसने क्या बोला है? एबी ना रे, AB अपॉन PQ कितना आएगा? आगे यहाँ तक। यस। अब ये ना यहाँ पे ऐसा एरो करके बॉक्स में एक्सप्लेनेशन लिख के लेना, तब तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे क्या आंसर आएगा। ठीक है। बोलो फिनिश। अभी अपने को इसको डिवाइड करना है। मेरे को लगता है दोनों 5 के टेबल में आते हैं। किसके टेबल में? 5 आते हैं कि नहीं? दोनों 5 के टेबल में। यस। तो देख 80 को डिवाइड करता हूं 5 से। देख 80 डिवाइडेड बाय 5। बोला 5 वन जा कितना बचेगा? ऊपर से लाएंगे तो 5 6 जा। इसका मतलब 16 इंटू 5 करेगा तो 80 होता है। दैट इज 16 इंटू 5। ठीक है। आंसर का पार्ट है क्या? लेकिन आपको यहाँ पे क्या आंसर आएगा वो यहां से ही समझेगा। 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 80 होता है। 16 इंटू 5 कितना होता है? 80।
अभी इसको भी डिवाइड करेंगे वही नंबर से, 125 को। बोलो 5 2 जा 10, 5 2 जा कितना बचेगा 2, ऊपर से रहेंगे 5, 5 5 जा कितना, सही है। मतलब क्या करना पड़ेगा, 25 इंटू 5, 25 का डबल तो सारे बच्चे जानते हैं, 25 4 जा 100 होता है, 25 4 जा कितना होता है, एंड 25 5 जा, और 25 इंटू 5, बोलो दोनों में क्या सेम है, वो कट करेंगे तो बचा क्या, कितना बचा 16 अपॉन 25। सुन अभी देख, अपना फॉर्मूला क्या बोलता है मालूम है, अपना फॉर्मूला बोलता है साइड का स्क्वायर करना है, क्या करना है, साइड का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देख क्या लिखा है, ए बी अपॉन, अरे ए बी अपॉन मतलब उनके माथे के ऊपर स्क्वायर है क्या, मतलब अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा कि रूट लेना पड़ेगा, रूट। अगर इधर स्क्वायर होता तो स्क्वायर करते, अभी क्या लेना पड़ेगा, रूट। तो आपको पता है 16 किसका स्क्वायर है, तो उसका रूट 4 आएगा। बोलो 25 किसका स्क्वायर है, उसका रूट क्या आएगा 5। मालूम पड़ा, तो इधर 4 और इधर 5 क्यों आया, आपका आंसर का पार्ट यही है, लेकिन ये कैसे आया वो मैंने यहाँ पे समझाया है, समझा कि नहीं वर्ता, 16 इंटू 5 80 और 25 इंटू 5 125, दोनों में ऊपर नीचे सेम क्या है, क्या सेम है 5, कट किया तो उधर क्या बचा, इधर क्या बचा, इधर मैंने चेक किया, अरे मेरे को स्क्वायर मांगता है कि रूट मांगता है, तो क्या मांगता है रूट, तो 16 का रूट क्या आता है और 25 का रूट कितना आता है, खत्म हो, आगे बढ़ो। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहला लिखेंगे गिवन, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्या लिखेंगे गिवन, तो आगे ट्रायंगल एलिमेंट लिख दो, ट्रायंगल एलिमेंट सिमिलर है, और किसको सिमिलर है, ट्रायंगल पीक्यू आर को गिवन में दिया है। एक बात तो क्लियर हो गया, ऐसा दिया है मतलब कौन सा थ्योरम लगने वाला है, जो अपन अभी पढ़ रहे, वही लगेगा कि नहीं, यस। तो आगे बढ़ो, और क्या दिया है, 9 इंटू ट्रायंगल, क्या नाम, एरिया ट्रायंगल है क्या, यस, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू 16 ना, 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल 11, और वैल्यू भी दिया है शायद, क्यूआर का वैल्यू दिया है, क्यूआर का वैल्यू कितना दिया है, फाइंड, बोलो क्या फाइंड करना है, एमएन ना, क्या फाइंड करना है, एमएन, एमएन कितना होगा ये ढूंढना है, एमएन कितना होगा वो ढूंढना है। एक बात बताओ मेरे को, ये जो क्यूआर है, क्यूआर ये क्यूआर किसका साइड होगा, एलिमेंट का कि पीक्यूआर का, पीक्यूआर का, क्यूआर तो पीक्यूआर का ही होगा, और अपने को क्या ढूंढना है, एमएन किसका साइड होगा, एमएन एलिमेंट का, ठीक है वर्ता, यस। सबसे पहले अपने को ये रामायण नीचे उतारने का है, ये वाला, और क्या दिया है एवरीवन, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 9 इंटू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम, पीक्यूआर इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम, एलएमएन। इसका रीजन देंगे गिवन। अभी देख, अभी अभी अपने को क्या करना है, ट्रायंगल का नाम एक बाजू में और नंबर एक बाजू में, ट्रायंगल एक बाजू में और उनके नंबर जो है वो एक बाजू में लिखने हैं। चलो सारे बच्चे बताओ, यहाँ का ट्रायंगल का नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ का ट्रायंगल का नाम क्या है रे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम, पीक्यूआर अपॉन, दादा अपॉन क्यों किया मैंने, अपॉन क्यों किया, उधर इंटू है, उधर इंटू इसके लिए अपॉन, बोलो उधर का ट्रायंगल का नाम इधर लेके आएंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम, एलिमेंट, ठीक है। ये नाम कहां से आया, पीक्यूआर ऊपर का ही नीचे उतारा, और ये इधर आके क्या हो गया, अपॉन,
उधर का नंबर बताओ, उधर का नंबर क्या है? ये एज इट इज है, एज इट इज है इधर। बोलो ये दोनों के बीच में क्या है? तो ये 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये बात हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का वैल्यू कितना है? 16 अपॉन क्या है? 9 है। यहां तक क्लियर हो गया? यस। आगे आगे अपने को यूज करना है कौन सा चीज मालूम है क्या? ये देखिए ये वाला चीज, कौन सा है? सिमिलर, बराबर है। ये 16 है। हाँ, फिर लिखेंगे ना वो आता है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ट्रायंगल नहीं, खाली ट्रायंगल ना। ट्रायंगल कौन सा? LMN क्या है? सिमिलर है। कौन से ट्रायंगल को? PQR को। ये कहां से लाया? गिवन। बोलो अगर ये दोनों सिमिलर है तो थ्योरम अप्लाई होगा कि नहीं? क्या थ्योरम है अपना? देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज, एरियाज ऑफ काय रे? सिमिलर ट्रायंगल. मराठीमध्ये मी मगाशी लिहून दिले काय म्हणायचं याला. देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ काय रे? सिमिलर ट्रायंगल. तो बताओ इनके एरिया का रेशो, अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशो कितना रहेगा? उनके साइड के किसके इतना? स्क्वायर के इतना. तो दादा मैं पहला एलिमेंट लिखूं कि पहला PQR लिखूं? इधर देखने का. इसमें पहला नाम क्या है? तो पहला PQR लिखेंगे. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम? LMN. आप बता दो अभी किसका कौन सा साइड किसका क्या है? बोलो. साइन अपॉन नहीं, PQR का साइड कौन सा है? PQR के साइड का नाम बता बाबा. ही काय सांगू. बोलो PQR का साइड का नाम क्या है? QR. PQR का साइड का नाम क्या है? QR. तो यहाँ पे आएगा QR का स्क्वायर. बराबर कि नहीं? अगर ये दोनों क्या है? सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो किसका इतना होता है? उनके साइड के स्क्वायर के इतना. अपने पास साइड कौन सा है? PQR का QR, तो QR का स्क्वायर. और एलिमेंट का साइड जो ढूंढना है आपको, और क्या नाम है उसका? MN. MN का स्क्वायर. और अब वैल्यू डालेंगे जो तुमने लाके रखे. बोलो PQR और LMN ये है ना 16/9. तो यहाँ पे लिखेंगे 16, यहाँ पे लिखेंगे 9. बोलो QR का वैल्यू है तुम्हारे पास? हाँ दिया है उसने. कितना दिया है? लेकिन फॉर्मूला में स्क्वायर करना है तो 20 लिखोगी. 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर. और MN का वैल्यू वो तो ढूंढना है फॉर्मूला में एज इट इज MN का स्क्वायर. चलो अभी सबके रूट लेंगे. टेकिंग बाय टेकिंग क्या है रे? स्क्वेअर रूट दोन्ही बाजूंची. दादा तो रूट क्यों ले रहा है? ये बात सवाल सवाल आएगा, रूट क्यों ले रहा है? मेरे को बताओ. अपने को MN ढूंढना है, MN का स्क्वायर नहीं ढूंढना है. मेरे को बताओ क्या ढूंढने का अपने को? और यहाँ पे क्या है? MN का. तो मेरे को रूट ही लेना पड़ेगा तब जाके MN मिलेगा. बराबर. तो सबका रूट ले रहा है. 16 किसका स्क्वायर है? 4. 9 किसका स्क्वायर है? 3. बोलो 20 स्क्वायर का रूट लेंगे, खाली 20 स्क्वायर निकल जाएगा. और MN स्क्वायर का रूट लेंगे तो खाली क्या बचेगा? MN. चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. बोलो किसका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 4 इंटू MN इक्वल्स टू 20 इंटू 3. बोलो MN कैसा मिलेगा? 4 से क्या करूं? 4 से क्या करूं? डिवाइड. बोलो 4 के टेबल में आता है कि नहीं? 20. 4 पंचे 20. बोलो ऊपर कितना? 5 इंटू 3. तो कितना आएगा MN? एनीवन? कितना आएगा रे? 15. MN कितना आएगा? 15 यूनिट. सबको मालूम पड़ा 15 कैसा है? सबको मालूम पड़ा कि नहीं? 15 कैसा है? बराबर कि नहीं? टू सिंपल. ज्यादा क्या त्रास है इसमें? सही है कि नहीं? आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर क्या है रे? 5.
एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, देख अगेन बात किया, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल उसने दिया है। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? दैट इज ट्राइंगल 1 इको ट्राइंगल 2 क्या है? सिमिलर है किसके साथ? ट्राइंगल 2 के साथ। ये गिवन में लिख दो, गिवन एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2। और उसने ऐसा भी बोला है क्या? एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 एंड 81, दोनों का एरिया दिया है। दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 दिया है 225 स्क्वायर, ऐसा भी लिखा रहेगा ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, मराठीत काय म्हणतात? 100 सेमी। और ऐसा भी दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 कितना रे? 81 क्या स्क्वायर सेंटीमीटर, मराठीत 100 सेमी म्हणणार। और क्या बोला? इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12। चलो यहाँ पे बैठा हुआ माइकालाल मेरे को बताएगा, साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल दिया है। स्मॉलर ट्राइंगल मतलब किसका साइड दिया है? ट्राइंगल 1 का कि ट्राइंगल 2 का? कैसा मालूम पड़ा ट्राइंगल 2 स्मॉलर है? क्योंकि उसके एरिया से। ये कितना है और ये कितना है, मतलब स्मॉलर यही है। मतलब उसने जो साइड दिया है वो S1 नहीं रहेगा, वो क्या होगा? S2, क्योंकि वो स्मॉलर है। कितना है? कितना है बोलो उसका साइड? 12 सेंटीमीटर। और आगे क्या ढूंढना है? देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्राइंगल। बिगर ट्राइंगल का साइड ढूंढना है। ये बिगर ट्राइंगल का साइड ढूंढना है, मतलब तुमको क्या ढूंढने का है? S1। मैं सही बोल रहा हूं? चल बताओ कैसा अप्लाई करेंगे, मेरे को बताओ। ये दोनों सिमिलर है कि नहीं? पहला उनको लिखेंगे और थ्योरम, बराबर है। चलो देखो पहला ये वाला, दैट इज ट्राइंगल 1 सिमिलर टू ट्राइंगल 2, इधर लिख देंगे गिवन देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ, वही ना, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टाइम, ये सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ कैरे सिमिलर ट्राइंगल। सही है, थ्योरम अप्लाई करो। ऐसा थ्योरम अप्लाई होता है, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ट्राइंगल 2 इक्वल्स टू साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। यही है ना थ्योरम अपना। क्या? ये ट्राइंगल के एरिया का रेशो कितना होता है? उनके साइड के स्क्वायर के इतना। तो इनके एरिया का रेशो साइड के स्क्वायर के इतना। क्या दादा इसका वैल्यू है अपने पास? ऑफ कोर्स है। मेरे को बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, ये देख एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 कितना है? अरे है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 कितना है? 81। साइड 1, साइड 1 है क्या तुम्हारे पास? नहीं है। साइड 1 का स्क्वायर एज इट इज, लेकिन साइड 2 का स्क्वायर हाँ है। साइड 2 कितना है? 12 ना। और 12 का क्या करना है? स्क्वायर। कुछ टाइम पहले ऐसा ही सिखाया था मैंने। अभी क्या लेंगे बताओ? रूट ना। अभी क्या लेंगे? रूट। लिख दो बाय टेकिंग क्या? स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। मराठी त्याला काय लिहायचं? मगाशी झालं काय लिहायचं? दोन्ही बाजूंची वर्गमुळे घेऊ। तो तमाम बच्चे यहाँ पे बैठे हुए माइकल लाल और माइकल लाली बताएंगे मेरे को 225 किसका स्क्वायर है? कितना रे? 15। 81 किसका है? 9। S1 का रूट लेंगे तो खाली क्या बचेगा? S1। और 12 का रूट लेंगे तो खाली बचेगा 12। और अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई ही नहीं कर, बोलो 9 का पहला मल्टीप्लाई होगा, बोलो 9 इंटू क्या करेंगे? 9 इंटू साइड 1, 9 इंटू क्या होगा? साइड। और 15 इंटू कितना होगा? 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 ना। अब क्या करेंगे? 9 से क्या करो? 9 से क्या करेंगे? डिवाइड। चलो करो S1 इक्वल्स टू 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9। बोलो 3 के टेबल में आता है, देख 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और वापस 3 के टेबल में 15 भी आता है। और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो S1 इक्वल्स टू बोलो 5 इंटू 4। तुम्हारा ये जो है S1 कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। युनिट नाही ते सेमी, कारण की दिलंय स्क्वेअर सेंटीमीटर वरती युनिट दिलंय, बरोबर आहे?
मालूम पड़ा कि नहीं सबको? हार्डली कितने सम बाकी है अभी आपने? खाली 2 सम। देन योर चैप्टर विल गोइंग टू फिनिश। समझा कि नहीं बात है? होल चैप्टर विल बी फिनिश। ठीक है, नाउ यू पीपल हैविंग अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स। जब मिनट कटा तुम्हारा 12 पे आ जाएगा उसके पहले आपको आना है। ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू।